नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूध पाक मिलके पढ़ लीजिए। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अवालि मुक़ताहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तज़्ज़ुर व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम की सबसे छोटी सूरह मुबारका सूरह कौसर की तिलावत का शरफ हासिल किया।
और आज हम सूरह कौसर से सिर्फ एक सिर्फ एक लफ्ज़ अल कौसर और उसके भी सिर्फ एक माना पर बात करेंगे, क्योंकि रब्बे कुद्दूस ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता फरमाया, इसके कसीर मानी मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। पूरी सूरह मुबारका से इक्तिसाब फैज़ के लिए इसका तर्जुमा और थोड़ा सा सबक जो हमें इससे मिलता है वो बात करके हम उस माना की तरफ बढ़ेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा सी गुलूदगी आई और फिर आपने अपना सर-ए-अक़दस उठाया तो आपके लबाने मुबारक पर तबस्सुम रक़्सां था। आका मुस्कुरा रहे थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किस बात पर तबस्सुम फरमाया? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मुझ पर एक आयत नाजिल हुई है। और फिर आका ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सारी सूरह कौसर तिलावत फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। अब अल्लाह की इस अता पर शुक्र बजा लाने के लिए फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब की नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी दीजिए इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप रब की अता पर नमाज अदा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, इस शुक्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये अता फरमाएगा कि जो कोई आपका दुश्मन होगा वो बेनामो निशान हो जाएगा, वो मकबूल नस्ल हो जाएगा, उसकी नस्लें भी बाकी नहीं बचेगी, उसकी नस्लें भी बाकी नहीं बचेगी। तो ये एक सबक था जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आपकी उम्मत को अता किया गया, आपकी उम्मत को अता किया गया। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी इनामात फरमाए या फरमाएगा वो रसूल के वास्ते से उम्मत के लिए नेमत है, उम्मत के लिए अल्लाह ताला के इनामात हैं, अल्लाह ताला की अताएं हैं, अल्लाह की रहमत, उसका करम और उसका फज़ल है जो वो अपने हबीब के ज़रिए अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता करता है।
तो बात हम कर रहे हैं कौसर, कौसर अता फरमाए। मैंने अर्ज किया कि सिर्फ एक माना पे बात करेंगे कि ये जो कौसर है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक हौज है। ये क्या है? हौज है जो बहुत बड़ी अता है। और ये हौज जिसे हौज़े कौसर कहते हैं, अल्लाह ताला ने वो हौज रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तस फरमा दिया है। और उम्मते मोहम्मदिया को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से हौज़े कौसर नसीब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी औसाफ में से एक ये भी है कि जो कोई इसमें से पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं होगी। जो भी पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं होगी। या तुसी अपनी गल कर लिया करो या मेरी सुन लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर ये एक नहर है जिसका अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है। ये जन्नत में है, इसमें बहुत बरकत है। और फरमाया उस पर एक हौज है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत आएगी और उस हौज़े कौसर के बर्तन इस कदर हैं जितने आसमान पर सितारे हैं, जितने आसमान पर सितारे हैं। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब-ए मेराज मैं जन्नत में चल रहा था। चलते चलते एक नहर पर पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के कुब्बे थे, मोतियों के गुंबद थे जो अंदर से खाली थे। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, ये कौसर है, ये कौसर है जो आपको आपका रब ताला अता फरमाएगा। आका कहते हैं फिर फरिश्ते ने उस कुब्बा पर, उस गुंबद पर हाथ मारा तो उसकी मट्टी मुश्के अज़फ़र की तरह थी। जैसे अज़फ़र की खुशबू है वैसी खुशबू वहां से आ रही थी। और हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ के दोनों तरफ की ज़मीन पथरीली है और दोनों के दरमियान इतना फासला है जितना मदीना मुनव्वरा और सनाए यमन उसके दरमियान है, या मदीना तैयबा और उम्मान के दरमियान है। गोया वो हौज़ इतना वसी और इतना वसी और और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब सूरह कौसर नाज़िल हुई तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जिसके किनारे सोने के हैं, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा है।
इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और आका ने फरमाया कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है। और आका ने फरमाया इसका पानी मोतियों और मरजान के पत्थरों पर चलता है। अल्लाह, मोतियों और मरजान के पत्थरों पर चलता है। गोया वो पानी है तो अब कौशल, उसकी ताकत, उसकी खुसूसियत वो उस पानी वाली होगी जो कीमती तरीन पत्थरों से होकर आता है, और उसमें पत्थरों की खुसूसियात है। अल्लाह अकबर। फिर आका अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सौबान वो रवायत करते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा हौस अदन से लेकर बलकाए उम्मान तक है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, इसके कूजे आसमान के सितारों के बराबर है। कूजा प्याला, इसके कूजे आसमान के सितारों के बराबर है, और जो शख्स उसमें से एक घूंट भी पी लेगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। गोया आबे कौसर हमेशा के लिए उसकी प्यास को बुझा देगा, जो उस पानी की तासीर है। और फिर आका ने फरमाया इस पर सबसे पहले फुकराए मुहाजिरीन आएंगे, फुकराए मुहाजिरीन आएंगे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फुकराए मुहाजिरीन कौन है? ये फुकराए मुहाजिरीन कौन है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके सर के बाल उलझे हुए होंगे, कपड़े मैले हैं, वो खुश ऐश औरतों से निकाह नहीं करते, और उनके लिए महल्लों के दरवाजे, महल्लात, उनके दरवाजे नहीं खोले जाते। गोया वो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो परेशान हाल है, वो परेशान हाल है जो कसम कुर्सी की बिना पर, गुर्बत की बिना पर, फक्र की बिना पर, तंगदस्ती की बिना पर इस हाल को पहुंचते हैं कि वो अपने आप को बना संवार भी नहीं सकते। सो उलझे बाल, मैले कपड़े, उलझे बाल, मैले कपड़े, महल्लात के दरवाजे जिनके लिए खोले नहीं जाते, जो खुश ऐश औरतों से निकाह नहीं करते। आका ने फरमाया सबसे पहले हौज़े कौसर पर मेरे वो उम्मती आएंगे। ये हदीस पाक जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह उन तक पहुंची, ये हदीस सुनकर उन्होंने फरमाया, और ये ज़हन में रखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो हैं कि जिन्हें उनकी इस्लाहात की बिना पर तारीख़ इस्लामी में 5वें खलीफा राशिद भी कहा जाता है। खुलफा राशिदीन में से नहीं है, मगर 3 साल मसरद खिलाफत पर मुतमक्किन रहे और अपनी रियासत को उन खुतूत पर इस्तेमाल कर दिया जिन पर खुलफा राशिदीन छोड़ कर गए थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब ये हदीस उन तक पहुंची तो फरमाया, मैंने नाजों में पली दौलत वाली फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से निकाह किया है, और मेरे लिए महल्लों के दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का मुझ पर, लेकिन ये कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए, अब मैं
ना सर में तेल डालूंगा ताकि मेरे बाल उलझे रहें, और ना ही बदन पे नए कपड़े डालूंगा, और ना उन्हें धोऊंगा ताकि वो मैले रहें। खलीफा वक्त ये कह रहा है, खलीफा वक्त ये कह रहा है। और हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हौज़े कौसर के बर्तन कैसे हैं? हौज़े कौसर के बर्तन कैसे हैं? तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, इसके बर्तन आसमान के सितारों के शुमार से बढ़कर है। रात अंधेरी और आसमान गर्दो गुबार से साफ हो, गर्दो गुबार से साफ हो, तो उस आसमान पर जितने सितारे चमक दमक रहे होंगे, उन आसमान के सितारों से भी बढ़कर, उन आसमान के सितारों से भी बढ़कर हौज़े कौसर के बर्तन होंगे। फिर आका ने फरमाया, इस हौज़ से जो कोई भी पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। फरमाया, इसमें जन्नत से 2 परनाले गिरते हैं, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के बराबर है, और वो उम्मान और ईला की दरमियानी मुसाफत के बराबर है। फरमाया, इसका दूध, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। हज़रत सामरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हौज़न, बेशक हर नबी के लिए एक हौज़ है, हर नबी के लिए एक हौज़ है। वाइन्नहुम यक़ाऊना अय्युम अक्सरो वारिदतन, और वो एक दूसरे पर फख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर ज्यादा लोग आते हैं। हर नबी के लिए एक हौज़ है, और वो अंबिया अलैहिस्सलाम एक दूसरे पर फख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। आका ने फरमाया, व इन्नी लअर्जू अन अकूना अक्सरहुम वाहिदा, फरमाया बेशक मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज़ पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे, मेरे हौज़ पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़े होंगी अहले जन्नत की। फरमाया 40 सफ़ों में सारे अंबिया मुरसलीन उनके उम्मती होंगे। 40 सफ़ों में तमाम अंबिया मुरसलीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,999 अंबिया मुरसलीन उनके जो उम्मती जन्नत में जाएंगे उनकी 40 सफ़े होंगी। और आका ने फरमाया सिर्फ मेरी उम्मत की सफ़े 80 होंगी। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत की सफ़े 80 होंगी। गोया जितने उम्मती सारे अंबिया मुरसलीन के जन्नत में जाएंगे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उनसे 2 गुना तादाद में जन्नत में जाने वाले। जब सबसे ज्यादा उम्मती मुस्तफ़ा के होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हौज़े कौसर पर भी तो, हौज़े कौसर पर भी तो सबसे ज्यादा आका के उम्मती होंगे, आका के उम्मती होंगे। अल्लाह अकबर। अब अगली बात ये,
वो खुश नसीब होगा जिसे वो हौज़ कौसर अता होगा, जिसे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से हौज़ कौसर से प्याले भर भर के पिलाएंगे और वो पिएंगे। यकीनन सब अहले ईमान ये आरज़ू भी रखते हैं, ये तमन्ना भी रखते हैं, ये तमन्ना भी रखते हैं कि उस हौज़ से हमें भी नसीब हो, हम भी आब कौसर पीने वाले हों, हमें भी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से हौज़ कौसर से प्याले अता फरमाए, हम भी उसे नोश फरमाएं, हमारी भी प्यास ऐसी बुझे कि फिर कभी प्यास ना लगे। मगर जैसी ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद लगाना ये धोखा नहीं होगा? ये धोखा नहीं होगा? ना तो ज़मीन में गोडी की, ना बीज बोया, ना पानी लगाया, ना उसकी हिफाजत की, ना कोई खाद डाली। अमल की ज़मीन तो खाली है ना। और अगर कोई किसान अपनी ज़मीन पर बोए कुछ भी ना, गफलत में पड़ा रहे, सोया रहे, नेकी करने में काहली और सुस्ती का शिकार रहे और उम्मीद लगाए जन्नत की, जन्नत में हौज़ कौसर की, जन्नत के महल्लात की, जन्नत के फलों की, जन्नत के लिबासों की, जन्नत की खुशबुओं की, जन्नत की हरियालियों की, जन्नत के हुस्न जमाल की, जन्नत के हूर व कसूर की, तो क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा? ये दुनिया तो वो है जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। अब जिसने तो इस खेती में हल चला लिया, गोडी कर ली, उसमें बीज बो लिया, उस ज़मीन को जो खुदरो जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं, उनसे पाक कर लिया, उसे पानी दे के सैराब कर लिया, वो तो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला अपने फजल और करम से बवाई से लेकर कटाई तक इससे गल्ला पैदा करेगा, इससे मेवा पैदा करेगा। और जो शख्स आज अपनी खेती को, अपनी खेती को गोडी करके, हल चला के, दाना बोकर, पानी लगा के, खाद डाल के उसकी हिफाजत नहीं करता, क्या वो खुद को धोखा नहीं दे रहा? जी, धोखा दे रहा कि नहीं दे रहा? आओ इस धोखे की ज़िंदगी से निकलें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी हरगिज़ धोखे में ना डालें, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और ना ही तुम्हें अल्लाह के नाम पर धोखा दे कि तुम अल्लाह से ऐसी उम्मीदें लगा लो जो तुम करने वाले ना हो। अच्छाई की उम्मीद तो वो रखे जो अच्छा करने वाला, और जिसके पास अच्छा करने के लिए वक्त नहीं, गफलत, सुस्ती, काहली ख़त्म नहीं होती, नेकी की तरफ बुलाएं तो कदम नहीं चलते,
वो अगर उम्मीदें अच्छी लगाएगा तो अपने आप को धोखा दे। आओ हौजे कौसर के जाम पीने के लिए, आका के हाथों से वो जाम लेने के लिए अपने मन की दुनिया में ये आरज़ू, ये तमन्ना जगाओ और खुद को गफलत से निकालो, धोखे की जिंदगी से निकालो। अपनी इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए सर्फ कर लो। जो दुनिया को अच्छा कर गया उसकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, और जो दुनिया में धोखे में रहा आखिरत भी फिर ऐसे ही चलेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम अपनी इस दुनिया को ऐसे बनाने वाले हों, सजाने वाले हों, आमाले हसना के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी आदात के साथ, अच्छे किरदार के साथ, अच्छे मामलात के साथ, अच्छे लेन देन के साथ, कि रोज़े हश्र आका से फिर कौसर के जाम पिए। वमा अलैना इल्ला